बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है और आज मैं आपके साथ एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी और मेरी दुआ है ये साल आप सबके लिए, मेरे लिए और तमाम रोए ज़मीन पे बसने वाले तमाम इंसानों के लिए जो है ना खुशियों का पैगाम लेके आए और अल्लाह पाक सब पे अपनी खैर व आफियत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑरेंजेस का सीज़न है, सर्दियाँ हैं, ऑरेंजेस बहुत आए हुए हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ जो बनती हैं। तो मैं भी आज आपके साथ ऑरेंज केक की रेसिपी शेयर करूँगी। मज़ेदार किस्म की टी केक हम बनाएंगे और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 220 ग्राम मैदा इस्तेमाल किया है और तकरीबन 3 ऑरेंजेस लेके मैंने उसका फ्रेश जूस निकाल लिया था और 150 ग्राम जो है चीनी ली थी, उसे मैंने पीस लिया था और 3 अदद जो रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए हैं हमने और थोड़े से हमने जो ऑरेंजेस की छिलके होते हैं ना उसको मैंने काट के थोड़े लंबे लंबे काशियाँ उसकी काट ली थी, वो भी ऐड करेंगे इसमें। और इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा जो है वो हाफ़ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है और तकरीबन 120 ml मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए एक शीशे का बाउल ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। तो चीनी डालने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है ऑयल। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को शामिल कर लेंगे और हम इनको अच्छे से करेंगे हैंड मिक्सर की मदद से मिक्स। अगर आप बीटर का इस्तेमाल करना चाहें तो बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया। तो साथ ही इसमें ऑरेंज का जो जूस निकाला हुआ था इसको भी शामिल कर देंगे और इसको हम करेंगे अच्छे से ज़रा मिक्स। 5 से 6 मिनट लगेंगे, हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसका जो एक मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेंगे। तो ये 5 से 6 मिनट मैंने इसको बीट किया है तो चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई थी। अब एक एक करके हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। ऑरेंजेस की मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर और भी केक इसके ज़बरदस्त से रेसिपीज़ बनती हैं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह नई नई वीडियो शेयर करूँगी। तो दूसरा अंडा भी मैंने तोड़ लिया था, वो भी इसमें एक एक करके शामिल करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और फिर इसको मज़ीद हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने तकरीबन मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लिया था। जो मैंने इसकी काशियाँ काटी हुई थी छिलके रिमूव करके वाइट वाला पार्ट उसका, तो छिलके ऊपर से डालें। ये बहुत मज़े का फ्लेवर आता है जब केक आपका बन जाता है ना, बेक हो जाता है, तो ये बहुत मज़े का लगता है। कुछ हम जो है कद्दूकस जो छोटा होता है उसको लेके इसका जो ऑरेंज का ज़ेस्ट है वो इसमें शामिल करेंगे। इसका भी फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसको भी हम शामिल कर लेंगे। इसी तरह से फ्रेश जो ऑरेंज है उसको ही मैंने यूज़ किया है, तो ये भी मैं शामिल कर दूंगी। तो अब इन चीज़ों को हम करें कि मिक्स। और अब जो है जो ड्राई है मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें हम टेस्ट के मुताबिक जो है नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक छाननी लेंगे, उसकी मदद से हम इसको छान लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हैं ड्राई ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो एक अदद मैंने जो है बारीक छलनी ले ली थी और इसके ऊपर इसको रख के हम तो अच्छे से इसको छान लेंगे ताकि जो भी कोई अगर इसमें से गुठलियाँ वगैरह या कोई भी चीज़ हो वो एक्स्ट्रा इसमें ना जाए। तो इसमें जो डाल के मैंने अब हैंड बीटर की मदद से मैं इसको मज़ीद मिक्स करूँगी ताकि जो तमाम मिक्सचर है वो यकजान हो जाए, अच्छा सा सॉफ्ट सा मिक्सचर रेडी हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको इस तरह से मिक्स करना पड़ेगा हाथ की मदद से। तो ये देखें जी अच्छा सा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। स्पैचुला की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा साइडों पे लगा हुआ है उसे नीट एंड क्लीन कर लेंगे और मोल्ड एक ले लेंगे जिसमें हम इसे बेक करेंगे। तो मैंने ये वाला मोल्ड इस्तेमाल किया है, आप कोई भी जो भी मोल्ड आपके पास हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नीचे ग्रीस करके हल्का सा ऑयल के साथ तो बटर पेपर को काट के उसके ऊपर लगा दिया था। अब मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे और मैंने अवन को पहले से 15 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया था
और इसको हम तकरीबन 160 टेम्परेचर रखेंगे। इसको हम 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। तो मिक्सचर मैंने शामिल करके इसमें, तो इसको मैंने टैप कर लिया था ताकि इक्वली जो है मिक्सचर इसमें एडजस्ट हो जाए। तो अब इसे हम बेकिंग करने के लिए ओवन में रखेंगे। तो ये देखें जी जनाब, 45 मिनट के बाद मैंने इसको रिमूव किया है। अभी ये बहुत गर्म है, अभी इसे डीमोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा रख देंगे फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इसकी जो साइडें हैं उसको थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा इसके अंदर साइडों पे जो साथ चिपक जाता है, स्पैचुला की मदद से हम उसको ज़रा रिमूव कर लेंगे ताकि हमें निकालने में भी आसानी हो जाए। तो गरम केक को कभी भी डीमोल्ड नहीं करना चाहिए, इसको रख देंगे। तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये थोड़ा सा भी ठंडा हुआ है और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। अभी देखें नीचे से ये गर्म ही है। अभी मैं इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बहुत अच्छा कलर है, ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश कलर आया है, बहुत अच्छा बेक हुआ है, खुशबू भी बहुत मज़े की इसकी आ रही है। तो ठंडा होने के बाद अब तकरीबन हम इसके करेंगे थोड़े से पीस। मोटे पीस करना चाहें तो आप इसके मोटे भी पीस कर सकते हैं, अगर बारीक पीस करना चाहें तो इसके आप बारीक जो आप केक की नाइफ़ है वो इस्तेमाल करें, उससे जो कटिंग भी है वो सही होती है। तो इस तरह से मैं आपको पीस करके अभी दिखाती हूँ कि ये कैसा ज़बरदस्त सा बन गया है। आप भी बनाएं इस तरह की रेसिपी। सर्दियां हैं, जो ऑरेंजेस बहुत है, और इस रेसिपी को आप भी फॉलो कीजिए, बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है और बिल्कुल कलर बहुत परफेक्ट इसका आया है और स्पंज बहुत ज़बरदस्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद मोटिवेट करती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मज़े की रेसिपी आपके लिए फिर लेके आऊँगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।